खैर मकदम है। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाजी धरनों का सिलसिला लगातार जारी है। मुल्क की कई रियासतों में दिल्ली के शाहीन बाग के तर्ज पर शाहीन बाग बने हैं। कई जगहों पर ख्वातीन अपना कामकाज छोड़कर इन एहतजाजी धरनों में हिस्सा ले रही हैं। इन एहतजाजी धरनों में हिस्सा लेने वालों की सिर्फ एक ही मांग है कि सरकार शहरियत तरमीमी कानून को वापस ले। वहीं कल सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग के एहतजाजियों से बातचीत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 मसालहतकार मुकर्रर किए जो बुध को शाहीन बाग जाएंगे। शाहीन बाग में ख्वातीन के धरने के ताल्लुक से आज सीनियर वकील संजय हेगड़े की रिहाइशगाह पर अहम मीटिंग है। शाहीन बाग के मुजाहिरीन से बातचीत के उमूर पर तबादला ख्याल होगा, जिसमें अदालत की तरफ से मुकर्रर करदा मुज़ाकरात कार शामिल होंगे। इससे पहले संजय हेगड़े ने कहा था कि साधना रामचंद्रन आज दिल्ली में नहीं होंगे, लिहाजा रस्मी बातचीत की शुरुआत नहीं हो सकती। संजय हेगड़े का कहना है कि उस मुद्दे से जुड़े तमाम पहलुओं और इम्कानात पर खुलकर बातचीत करेंगे। जराये के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने कल रात संजय हेगड़े को शाहीन बाग पर जानकारी फराहम की। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 सीनियर वकला को शाहीन बाग धरने को सुलझाने के लिए मसालहतकार बनाया है। आपको बता दें कि कल शाहीन बाग के एहतजाजियों से बातचीत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 मसालहतकार मुकर्रर किए। मशहूर वकील संजय हेगड़े, वजाहत हबीबुल्ला और साधना रामचंद्रन को मसालहतकार सालिस के तौर पर मुकर्रर किया गया है। ये मसालहतकार शाहीन बाग जाकर एहतजाजियों से बातचीत करेंगे। इस दौरान अदालत ने यह भी कहा था कि लोगों को पुरअमन तरीके से एहतजाज का हक हासिल है, लेकिन इस एहतजाज से सड़क जाम नहीं होनी चाहिए। इस मामले में अगली समाअत 24 फरवरी को मुकर्रर की गई है। और सुप्रीम कोर्ट के जरिए शाहीन बाग धरने के मुद्दे को सुलझाने के लिए मसालहतकार बनाए गए साबिक कौमी अक़लियती कमीशन के सदर वजाहत हबीबुल्ला ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। साबिक कौमी अक़लियती कमीशन के चेयरमैन वजाहत साहब मौजूद हैं। वजाहत सर, जिस तरह से आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई और कहा गया कि इस मसले के हल के लिए आप अपना बड़ा रोल अदा करें, क्या रिएक्शन है आपका? अब क्या जिम्मेदारी दी गई मैं इस वक्त तो कह नहीं सकता हूँ, इसलिए कि मैंने सिर्फ सुना है इसके बारे में। मैंने कोई ऑर्डर्स वगैरह देखे नहीं हैं, लेकिन जाहिर है कि मुझे फ़ख्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुझ पर ऐसा भरोसा किया। लेकिन इसमें क्या करना है और किस तरह से करना है, इसको मैं अहकामात को पढ़ने के बाद ही कह सकता हूँ। इस तरह से देखें कि शाहीन बाग में जो एहतजाज शुरू हुआ, बल्कि पूरे मुल्क में ही एहतजाज की एक लहर चल रही है, इसके साथ साथ अगर हम वहाँ पर देखें तो उस सब के बीच में जो शहरियत कानून का मसला एक बीच में लगा हुआ है और शाहराह 65 दिनों से हम देखें वो बंद है, तो जो बातचीत करने की आपको जिम्मेदारी दी गई कि आप जाएं बातचीत करें, कोई शाहराह खुलवाने का काम हो, इस मसले पे कोई मुज़ाकरात की बात हो, उसमें आप कैसे रोल देखते हैं आप? ये तो जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा है, इसके बारे में ये ज़रूर बताया है कि शाहराह को बंद नहीं होना चाहिए। बुनियादी तौर पे बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अमन के तरीक़े से एहतजाज का इजहार करना भी एक बेसिक राइट है, और ये है बार बार सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया है कि धारा 19(1)A के तहत ये इस किस्म के डेमोन्स्ट्रेशंस जायज़ हैं। तो अगर ऐसा है कि वो जायज़ है तो फिर ये भी जायज़ है कि लोगों का चलने फिरने का हक़ भी एक जायज़ हक़ है, और ये भी एक फंडामेंटल राइट है, राइट लिबर्टी ऑफ मूवमेंट। तो अगर उसमें एक दूसरे के एहसास में या उसके इस्तेमाल में दूसरे के हक़ पे कुचलने की बात चलती है, तो जाहिर है कि एक न दूसरे को इसके पीछे हटना पड़ेगा। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का जासामा नुमाइंदे खुर्रम शहजाद इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े। खुर्रम, शुरुआत यहाँ से करना चाहेंगे। 2 महीने से ज़्यादा का अरसा बीत चुका है शाहीन बाग को लेकर, हुकूमती सतह पर कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा। बिलाखिर अदालत को इसमें बीच बचाव के लिए रास्ता अपनाना पड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए 65 दिन से ज़्यादा हो गए थे। मुल्क में के किसी भी हिस्से में मरकज़ी हुकूमत की तरफ से या फिर बीजेपी के लीडरान की तरफ से
जो इस पूरे मूवमेंट को लेकर के जो कानून आया उसके हक में एक मुहिम चला रहे थे, कोई बातचीत नहीं हुई थी। अब अदालत को ही दिल्ली के एक शाहराह को खोलने के लिए मुदाखलत करनी पड़ी है। हालांकि आपने देखा कि पूरी दिल्ली का इंतखाब इसी पूरे मौजू पर लड़ लिया गया। हालांकि एक पार्टी की तरफ से ये सिर्फ उठाया गया था, दूसरी पार्टियां कहीं ना कहीं खामोश थी। लेकिन अगर देखें तो अदालत को कहीं ना कहीं आगे आना पड़ा है और मुज़ाकरात की जो बात है वो अदालत की तरफ से आई है। लेकिन इसका सही मैसेज ये है कि कहीं ना कहीं बातचीत की एक शुरुआत है वो ज़रूर यहाँ पर हुई है। तो आप देखेंगे कि पूरे मुल्क में जहाँ एहतजाज हो रहा है, वैसा ही इस वक्त मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूँ, वहां पर भी एहतजाज हो रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि कहीं ना कहीं अब जो बातचीत की कोशिश हो रही है, अभी जो इंटरलोकेटर बनाए गए हैं तीनों, चाहे वजाहत हबीबुल्ला हो, संजय हेगड़े हो या फिर साधना रामचंद्रन हो, ये तमाम लोग आज मीटिंग कर रहे हैं और ये एक रोड मैप बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो वहाँ मौके पर जाएंगे और बातचीत करके निकालेंगे। लेकिन एक अहम सवाल है, जो अहम सवाल शाहीन बाग के मुजाहिरीन के जरिए से लगातार उठाया जा रहा है कि अगर हमने शाहराह खाली कर दी तो हमसे 65 दिन बात नहीं हुई है, तो क्या हमसे फिर अगले 2 साल तक बात नहीं होगी, हम मुजाहरा करते रहेंगे? ये बातचीत का प्रोसेस है, ये शुरू होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब वो सिर्फ शाहराह खोलने के लिए बातचीत एक छोटा मुद्दा हो सकता है, लेकिन एक बड़ा मौजू जो है वो ये है कि शहरियत कानून को लेकर के इस पूरे मौजू पर जो मेन जिसकी वजह से पूरा ये कहना चाहिए मुल्क में माहौल बना है, जो एहतजाज हो रहे हैं, उस पर बातचीत होनी जरूरी है। बिल्कुल खुर्रम, आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा, आपको रोकना चाहूंगा पहले। पीस पार्टी ऑफ इंडिया मरकजी सरकार के खिलाफ और CAA, NRC और NPR जैसे कवानीन के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा एहतजाज कर रही है। इस मौके पर शहरियत कानून मुजाहरे में हलाक हुए अफराद के अहले खाना के साथ हमदर्दी का भी इजहार किया जा रहा है। आप जंतर मंतर पर खुर्रम मौजूद हैं, किस तरह का नजारा वहां पर देख पा रहे हैं? पीस पार्टी का एहतजाज इस वक्त वहां पर जारी है। बिल्कुल, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए पूरा नज़ारा है। ये पीस पार्टी ऑफ इंडिया के कारकुनान हैं, ये लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखेंगे ये तमाम वो नज़ारा है, यहाँ पर न सिर्फ CAA के खिलाफ आवाज़ बुलंद हो रही है, बल्कि NRC, NPR, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो इनके खिलाफ यहाँ पर आवाज़ बुलंद हो रही है। और पीस पार्टी को आप समझ सकते हैं कि आज उत्तर प्रदेश तो नाज़रीन आपको यहाँ पर एक बार फिर बता दें कि इस वक्त पीस पार्टी ऑफ इंडिया मरकजी सरकार के खिलाफ CAA, NRC और NPR जैसे कवानीन के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज करिए बड़ा एहतजाजी धरना इस वक्त दिया जा रहा है। इस मौके पर शहरियत कानून मुजाहरे में हलाक हुए जो अफराद हैं उनके अहले खाना के साथ हमदर्दी का भी इजहार किया जा रहा है। आप तस्वीरें इस वक्त देख पा रहे हैं, जंतर मंतर की तस्वीरें जहाँ पीस पार्टी ऑफ इंडिया का एक बड़ा एहतजाज है, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर जमा है, खासकर उत्तर प्रदेश से जो जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए। तो पीस पार्टी ऑफ इंडिया मरकजी सरकार के खिलाफ आज एहतजाज कर रही है, खासकर CAA, NRC और NPR जैसे जो कवानीन है उन कवानीन के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज का ये सिलसिला जारी है। आज बड़ा एहतजाज किया जा रहा है। इस मौके पर शहरियत कानून मुजाहरे में हलाक हुए अफराद के अहले खाना के साथ यहाँ पर हमदर्दी का भी इजहार किया जा रहा है। बड़ी तादाद में यहाँ पर ख्वातीन आप देख सकते हैं जमा है। डॉक्टर अयूब की क़यादत में पीस पार्टी ऑफ इंडिया का इस वक्त ये एहतजाजी जलसा, एहतजाजी प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है। जंतर मंतर पर CAA, NRC और NPR के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर यह एहतजाज जारी है। तो नाज़रीन आपको बता दें कि इसके अलावा शाहीन बाग में ख़वातीन के धरने के ताल्लुक से आज सीनियर वकील संजय हेगड़े की रिहाइशगाह पर अहम मीटिंग होने वाली है। शाहीन बाग के मुजाहिरीन से बातचीत के उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा, जिसमें अदालत की तरफ से मुकर्रर करदा मुज़ाकरातकार जो हैं 3 मुज़ाकरातकार अदालत ने मुकर्रर किए हैं वो सब इसमें शामिल होंगे। इससे पहले संजय हेगड़े ने यह कहा था कि साधना रामचंद्रन आज दिल्ली में नहीं होंगे, लिहाजा रस्मी बातचीत की शुरुआत नहीं हो सकती। इसके अलावा आपको बता दें कि पीस पार्टी का भी इस वक्त लगातार एहतजाज जारी है। मरकजी सरकार के खिलाफ जंतर मंतर पर इस वक्त एहतजाज जारी है। खुर्रम हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से। खुर्रम, सवाल करना चाहेंगे, पीस पार्टी ऑफ इंडिया का एहतजाज इस वक्त जारी है, आप जंतर मंतर पर मौजूद हैं, किस तरह का मंजर देख पा रहे हैं, कितनी तादाद में लोग वहाँ पर जमा है और क्या मांग है इस वक्त उनकी?
देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ का नज़ारा। जी, ये जी। तादाद आपको नजर आ जाएगी कि यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद है जो यहाँ पर लोग जमा हुए हैं। पीछे हो जाइए। तो ये यहाँ पर लोग जमा हुए हैं और पीस पार्टी की तरफ से ये बड़ा एहतिजाज है। आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में आज बजट आ रहा है। जी, जी। मदरसों के लिए कुछ रकम का ऐलान किया गया है, प्रधानमंत्री जन विकास योजना के लिए ऐलान किया गया है, लेकिन इस सब के बावजूद पीस पार्टी जंतर मंतर पर है। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो सियासत है वो किस रुख पर आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि एक माहौल जो बनाया गया है उसको लेकर के जो नाराजगी है एक तबके में, वो तबका यहाँ पर अपनी पूरी मांगों को लेकर के यहाँ पर आया है। पीस पार्टी के कारकुनान यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। बताइए आप यहाँ पर क्या मांग लेकर आए हैं? हम ये जो सीएए है इसको खत्म कराने के लिए और एनपीआर है और सीएए इसको खत्म कराने के लिए यहाँ पर आए हैं। क्या दिक्कत क्या है आपको जिसकी वजह से आप चाहते हैं इसको खत्म किया जाए? इसमें हमें ये नजर आ रहा है कि आगे के लिए हमारी जो है नागरिकता खत्म ना हो और हम यहाँ के नागरिक जैसे हैं कि ऐसे ही बने रहे। प्रधानमंत्री ने लगातार कहा कि आपको खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ पर आए हैं। क्या सोच रहा है एक आम मुसलमान, एक आम नागरिक, एक आम शहरी, क्या सोच रहा है आप जैसा? सर जिसके बारे में सोचना, कहना कुछ है, मिश्रा कुछ है। हमारे प्रधानमंत्री जी का लगा इन्होंने जो कानून बनाया पास करा तू एक सेकंड में खत्म कर दे, कहने पर कोई विश्वास नहीं करने वाला। ये तमाम देश है, सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, हम एक सारा देश सब ने आजाद कराया, कोई मसला ही नहीं। लोग सारी रात परेशान है। ये जो मांग रहे हैं कि लो अपनी पहचान, अब मैं कहता हूँ कि 70% आदमी के पास नहीं है, कोई दे ही नहीं सकता। तो इसके लिए बिल्कुल आप देखेंगे कि ये जो नजारा है जी, जी, बिल्कुल। ये आप लिख कर ले आए हैं कि संविधान बचाओ देश बचाओ। कैसे संविधान बचाएंगे? कितनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? जब तक कोशिश रहेगी इंशाल्लाह लड़ते रहेंगे, और जब तक जान में जान है इंशाल्लाह कोशिश करते रहेंगे इंशाल्लाह। संविधान बचाना आखिर जरूरी क्यों हो गया है? ऐसा क्या माहौल हो गया है मुल्क में, ऐसा क्या हुआ है? ये मोदी जी और अमित शाह की जो कोशिश है मुसलमान के खिलाफ, मुसलमान के लिए जो आरोप लगा रहे हैं कि एनसीआर से भी, जब हम बाबरी मस्जिद 450 पुरानी दस्तावेज उसके मौजूद हैं, उसको यहाँ की गवर्नमेंट ने, यहाँ की कोर्ट ने उसको खिलाफ कर दिया, मंजूर कर दिया, तो यहाँ के मुसलमान और दलित लोग कहाँ से डॉक्यूमेंट्स लाएंगे? सोच कहाँ तक की अपनी पूरी पहचान देंगे? जो हमारी उनकी पहचान को, उसकी पहचान को खत्म कर दिया, यहाँ की कोशिश कैसे पूरी कर पाएंगे? एनआरसी सोई भी एक ब्लैक हम खिलाफ खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे जब तक अपना संविधान वापस नहीं लेंगे। अच्छा आप जैसे लोग हैं जो वहाँ, आप लोग कहाँ से आए हैं? और मुझे ये भी बताइएगा कि आप जैसे नौजवान क्या सोच रहे हैं? हम नवेड़ा से आए हैं, ग्राम शादी अच्छा, हम ये सोच रहे हैं जो ये एनआरसी और सीए जो ये करी है ये गलत है, और मुसलमान भाइयों को जो नागरिकता नहीं दी जा रही है, जब औरों को दी जा रही है तो मुसलमानों को क्यों नहीं दी जा रही है? सिर्फ हमारा ये विरोध है। अच्छा, जब और भाइयों को नागरिकता दी जा रही है तो मुसलमानों को क्यों नहीं दी जा रही? यानी कि जो भेदभाव है उसको लेकर के आपको उसको लेकर के भेदभाव नहीं होगा। एक देखना चाहिए सबको, क्योंकि इसमें हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई सबका देश है और सभी ने इसको देश को लड़के इसका संविधान दिया है। आज मुसलमानों के खिलाफ भी क्यों आवाज उठ रही है? अगर मुसलमानों के खिलाफ आवाज नहीं उठती तो मुसलमान के हक के लिए लड़ते। आज अपने हक के लिए अपनी आवाज उठा रहे हैं मुसलमान, और उसमें दलित भी हैं, सभी कौम है, छोटी कौम सभी साथ हैं। तो देख सकते हैं आजम, ये जो नज़ारा है ये काफी कुछ कहता है, और ये जरूर ये कहता है कि आखिर ये जो आम लोग हैं, एक आम शहरी हैं, ये लोग नोएडा के गांव से आए हुए हैं और उसके बावजूद इनको इतनी चिंता है, ये चाहते हैं कि इनसे शहरियत का सबूत मांगा जाए। क्या आपके पास शहरियत का सबूत नहीं है, अपनी नागरिकता का सबूत नहीं है, ये चिंता है? जी, जो पढ़े लिखे तबके हैं उनके पास तो शहरियत का जो है मतलब जो भी प्रमाण है वो दिखा देंगे। जो भूमिहीन है, जिनके पास खेत नहीं है और जिनके बाप दादा पढ़े लिखे नहीं थे, उनके लिए तमाम दिक्कतें आएंगी। ये इस दिक्कत को दूर करने के लिए हम जो है एनआरसी का विरोध कर रहे हैं। जो ये एनपीआर है, ये भारत सरकार जो है एनपीआर से सारा दस्तावेज जुटा के एनआरसी में इस्तेमाल करेगी। इस नाते हम इस काले कानून सीए का भी उसके साथ साथ पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने तो पार्लियामेंट में कहा कि हम एनआरसी पे अभी हमने कोई फैसला किया ही नहीं है। जी, यही तो बात है। हमारे माननीय गृह मंत्री जी कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। मामला ये है, शाहीन बाग में लोग जो बैठी हैं, हमारी देश की महिलाएं हैं,
उनके साथ अभी कोई वार्तालाप ही नहीं हुआ। माननीय गृह मंत्री जी को या अपने किसी नुमाइंदे को वहाँ भेजे होते, वहाँ से एक पैगाम दिए होते, तो आज ये पीस पार्टी के जो वर्कर आए हैं ये यहाँ आने की नौबत नहीं आई होती। तो देखिए आजम, ये पूरी चिंता है, वो चिंता, वो फिक्र, वो आपको यहाँ नजर आएगी एक आम आदमी की, एक आम शहरी की, और वो जो सोच रहा है, उसको जो खदशात हैं, लायक है, जो डर और खौफ का माहौल है, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये फिक्र कहीं ना कहीं सियासी पार्टियों को जरूर एक कुव्वत देती हुई दिखाई दे रही है, और वो उनकी लड़ाई लड़ने के लिए पीस पार्टी यहाँ पर खड़ी हुई है। बिल्कुल, एक चीज खुर्रम हो जाना चाहिए, डॉक्टर अयूब जो है वो लगातार ये कहते हैं उनकी पार्टी दलित मुस्लिम का इत्तेहाद है, तो यहाँ पर क्या सिर्फ मुस्लिम ही मौजूद हैं एहतजाज में, या दूसरे जो मज़ाहिब के लोग हैं वहां पर वो भी देखे जा रहे हैं? बिल्कुल, मैं मालूम कर लेता हूँ। मुझे ये बताइए कि इस पार्टी में दलित लीडर यहाँ पर कितने लोग आए हुए हैं? जी, दलित भी हैं हमारे साथ, सवर्ण भी हैं। अभी तो फिलहाल हमारे सारे नेता स्टेज पे हैं, और हमारी जो है हमारे साथ सभी धर्म के लोग हैं, हमारे साथ सभी धर्म के लोग हैं। ये बताइए कि कौन कौन से बड़े दलित नेता जो आपके पार्टी के हैं जो अभी स्टेज पर मौजूद हैं? जी, फिलहाल तो अब हमको देखना पड़ेगा सर, क्योंकि हम ऑलरेडी आपके कैमरे के पास में चला आया, मैं देखा नहीं। लेकिन पडरौना से हमारे जो है एक सिंह साहब आए हैं, जो पडरौना के वर्तमान जिला अध्यक्ष हैं, और जो है हमारे साथ हमारी एक खातून है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो यहाँ के स्टेज का नजारा दिखाएं। देखिए, आपको जब स्टेज दिखाई देगा तो वहाँ पर न सिर्फ इरफान अंसारी दिखाई देंगे, बल्कि दूसरे जो तमाम दलित लीडर हैं, जो दूसरे हिंदू लीडर हैं इस पीस पार्टी में जो शामिल हैं, वो तमाम लोग दिखाई देंगे। और यही वजह है कि एक जो अलग वैकल्पिक कहना चाहिए मुतबादिल सियासत है, वो जंतर मंतर पर उभरती हुई आपको दिखाई देगी, और ये मुल्क के अलग अलग खित्तों में, अलग अलग रियासतों में दिखाई देगी। और कुछ ऐसा ही नज़ारा ये यहाँ का है। हालांकि डॉक्टर अयूब अभी यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं, 1 बजे का वक्त है, वो यहाँ पर जरूर पहुंचेंगे, हम उनसे ही बात करेंगे। लेकिन अभी जिस तरह का नज़ारा दिखाई दे रहा है वो यही है कि लोग जिस तरह से इस पूरे कानून से खफा है, शहरियत कानून को लेकर जो खफा है, नागरिकता को लेकर के उनको जो खदशात लायक है, यही वजह है कि इतनी बड़ी तादाद में पीस पार्टी के कारकुनान दिल्ली पहुंच गए हैं। हालांकि अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में आज बजट का दिन है, और बजट में कई तरह की सौगातें योगी सरकार ने देने की कोशिश की है, लेकिन लोगों का डर वो कुछ अलग ही तरह के जज्बात। बिल्कुल, खुर्रम एक चीज और जानना चाहेंगे, जाहिर सी बात है पीस पार्टी का एहतजाजी जलसा इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा है, ये एहतजाजी जलसा कब तक चलेगा? क्या आखिर में मेमोरेंडम वगैरह भी कुछ दिया जाएगा हुकूमत को या राष्ट्रपति को? बिल्कुल देखिए आजम, जब जंतर मंतर पर एहतजाज होता है तो यहाँ से सदर जमहूरिया हिंद को एक मेमोरेंडम जरूर दिया जाता है। हम पीस पार्टी के कुछ लोगों से बात करने की जरूर कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप लोग आए हैं, आप लोगों का मांग पत्र, ये एक तो आपका प्रदर्शन कब तक चलने वाला है, और दूसरा आप लोगों का मांग पत्र कब तक आप लोग राष्ट्रपति जी को भेजेंगे? ये प्रदर्शन है, पीस पार्टी 1 दिवसीय प्रदर्शन का परमिशन लेकर के कार्यक्रम कर रही है। इस कार्यक्रम के जरिए से हमारे सर्व समाज के लोग पीस पार्टी में बड़ी ताकत से आए हैं। जैसा कि परमिशन के हिसाब से जो सरकार का परमिशन था कि आप यहाँ सीमित तादाद में आएंगे, फिर भी हमारे कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा तादाद में आ चुके हैं, फिर भी शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रशासन भी हमारी संपूर्ण मदद कर रहा है। देखिए आजम, तकरीबन 2 से 3 बजे तक इनका जो एहतजाज है वो यहाँ पर चलने वाला है, और ये एहतजाज जब अभी पीस पार्टी के सदर आएंगे उसके बाद ये उनका भाषण होगा 1 बजे के बाद। उसके बाद ये पीस पार्टी का जो एहतजाज है वो तकरीबन 3 बजे तक यहाँ पर चलकर खत्म होने वाला है। इस तरह की इत्तला हमें मिली है। आजम, चलिए, बिल्कुल इस पर दोबारा हम नजर बनाए रखेंगे, लेकिन फिलहाल रुक करेंगे शाहीन बाग का। खुर्रम, सुप्रीम कोर्ट ने 3 मसालिहत कार मुकर्रर किए हैं, आज इनकी मीटिंग होने वाली थी, मीटिंग कब तक होगी, इस ताल्लुक से कुछ जानकारी मिल पा रही है, और किस इश्यूज को लेकर, किन बातों को लेकर यह मीटिंग जारी है? देखिए आजम, यहाँ पर जो मीटिंग हो रही है वो संजय हेगड़े की रिहाइश है, उनके घर पर मीटिंग हो रही है। अभी का शेड्यूल था, और वहाँ पर ये है कि वहाँ पर सारे लोग अब पहुँचने शुरू हो गए हैं और मीटिंग वहाँ पर होगी। लेकिन वो लोग क्या रोड मैप बनाएंगे और बेसिकली
जो अलग अलग लोग हैं वो एक साथ मिलकर बैठेंगे और ये एक फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से मुजाहिरीन के पास उनको जाना है और किस तरीके से बात करनी है, क्या क्या इश्यूज हैं, कितने बड़े इलाके को वो लोग इफेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि दिल्ली पुलिस ने कल संजय हेगड़े से मुलाकात की थी और उनको तमाम तरह की जानकारी दी थी, क्योंकि जो सीनियर वकील हैं। तो बहरहाल इस मामले में ये लोग आपस में मिल बैठकर बात कर रहे हैं और एक फार्मूला बनाएंगे कि इस तरीके से क्या क्या हल हो सकते हैं, क्या क्या। बिल्कुल, दिल्ली पुलिस ने संजय हेगड़े को जानकारी दी थी, तो क्या शाहीन बाग की तरफ से भी कोई वफ्द इनसे मुलाकात करेगा, कुछ जानकारियां फराहम करेगा, या ये लोग जब वहां पर पहुंचेंगे शाहीन बाग में वहीं पर इनको जानकारियां दी जाएगी, ग्राउंड रिपोर्ट दी जाएगी? देखिए, दिल्ली पुलिस ने अपनी तरफ से तमाम बातें इनको बता दी हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है, जो वहाँ के मुजाहिरीन हैं, वो उनसे बात करने के बाद ही मालूम होगी। और जो अलग अलग ग्रुप्स हैं, तमाम जो लोग हैं, उनसे अलग अलग बात करेंगे, क्योंकि मसला सिर्फ शाहीन बाग का ही नहीं है, बल्कि जामिया मिलिया इस्लामिया में भी रोड का मसला है और अलग अलग मकामात पर चल रहा है। तो इस पूरे मसले को हल कराने के लिए और खास तौर से शाहीन बाग के मसले को हल कराने के लिए मौके पर वहाँ पर इंटरलोकेटर जाएंगे और वहाँ बातचीत करेंगे, उसके बाद से वहाँ से कुछ निकल कर आएगा। आजम, बिल्कुल, एक चीज और जानना चाहें खुर्रम, शरीयत सरकार से यही मांग की जा रही है कि शरीयत कानून को खत्म किया जाए, काले कानून को खत्म किया जाए। लगातार एहतजाजियों की ये मांग है, लेकिन सरकार बात करने से क्यों पीछे हट रही है, जबकि अमित शाह ने खुद कहा था कि मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूं, पॉजिटिव बात करने के लिए, मुस्बत बात करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। लेकिन आखिर वक्त जब मुलाकात की बारी आई या मुलाकात का वक्त आया तो वहां से इजाजत भी नहीं मिली इनको। देखिए, एक बड़ा सवाल है और ये सवाल लगातार बना हुआ है कि बातचीत नहीं हो रही है। और ये बातचीत का मसला बहुत ही कहना चाहिए कि सिर्फ बातें तो हो रही हैं, लेकिन कोई इब्तिदा, कोई आगाज़ हो जाए, उस पर कुछ अमलावरी शुरू हो, ऐसा नहीं हुआ है। हालांकि रविशंकर प्रसाद ने भी ये बात पहले कही थी, फिर वजीर दाखिला ने कही, लेकिन शाहीन बाग के लोग बहुत बड़ी तादाद में जाना चाहते थे, अपॉइंटमेंट नहीं था। दिल्ली पुलिस ने इस वजह से उनको मौके से रोक दिया था। कोई डेलीगेशन अभी तक ऐसा नहीं नुमाइंदा डेलीगेशन भी नहीं बन पाया जो शाहीन बाग के मुजाहिरीन हैं, क्योंकि उनका कहना था कि ये पूरे मुल्क का मसला है, सिर्फ शाहीन बाग का मसला नहीं है। यही वजह है कि कोई नुमाइंदा डेलीगेशन भी नहीं बन पाया। बल्कि शाहीन बाग के लोगों ने तो ये कहा, अगर हम वहाँ नहीं जा सकते अपनी बात रखने के लिए, तो वजीर दाखिला के खुद आए या उनके नुमाइंदे हमसे बात करने आए। लेकिन अभी तक उस सिमत में भी कोई पेशरफ्त होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। यही वजह है कि बदएतिमादी की जो फिजा है, कि अदम एतमाद जो दिखाई दे रहा है हुकूमत के ऊपर, वो एक ऐसी बात है कि वो एक ऐसी बात है जो आपको यहाँ पर ज़रूर दिखाई देगा कि दोनों के दरमियान एक खलीज ज़रूर है। और ये जो है, जो खाई है, इसकी वजह से अब इस पूरे कानून को लेकर के अभी जो माहौल बना हुआ है वो बराबर बना हुआ है। उम्मीद की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में कुछ ज़रूर जो है डायरेक्शन या राहत मिलेगी। और मरकज़ी हुकूमत से भी, क्योंकि बातचीत की आवाज़ें आना शुरू हुई हैं, तो सब लोग यही चाहते हैं कि इस मसले में बातचीत हो। एक नौजवान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब तक हम देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से ये जो कानून आया है CA NPR को लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही है। आप लोग क्या चाहते हैं, किस तरह की बातचीत? हम ये अमित शाह से पूछते हैं, ये कानून, काला कानून मुसलमानों के खिलाफ ही क्यों बनाते हैं? ये NRC CA जो भी है, ये मुसलमानों के खिलाफ बनता है। हम इस कानून के खिलाफ है, इस कानून को वापस लिया जाए, हम इसका विरोध करते हैं। सरकार कह रही है कि हम बातचीत करना चाहते हैं, क्या आप लोग बातचीत करने के लिए तैयार हैं कि क्या क्या कमियां इसमें दूर की जाए? हम बातचीत करने को तैयार है, बात हमसे करे तो सरकार, पर वो कहती है ना CA तो लागू होकर ही रहेगा। ये CA भी हम लागू नहीं होने देंगे, NRC को भी नहीं लागू होने देंगे। हम जितने भी ये कानून बना रहे हैं, हम सबके खिलाफ करते हैं। अच्छा, तो देखिए आजम, ये जो बदअतिमादी की बात है, बातचीत की जो बात है, वो कहीं ना कहीं वो कमी ज़रूर दिखाई दे रही है और कमी मौजूद है। और जब तक ये खलीज बनी रहेगी, ये खाई बनी रहेगी, तब तक ये जो मौजू है बदअतिमादी की फिजा है, वो शायद खत्म होना मुश्किल हो जाए। बिल्कुल खुर्रम, एक चीज और जानना चाहिए, अमित शाह लगातार ये कहते आ रहे हैं कि इस पर एक भी कदम पीछे हटने का सवाल ही नहीं पैदा होता। वज़ीर आज़म ने भी गुज़िश्ता दिनों ऐसी ही बातें दोहराई, हालांकि कई जगह उन्होंने पॉजिटिव भी दिखाया, लेकिन गुज़िश्ता दिनों एक बयान में उन्होंने कहा कि इस पर पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ऐसे में मामला सुलझेगा कैसे? क्या शाहीन बाग के लोग, वहां से भी कई बार बयान इस तरह का है कि हम 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं। तो ये टसल जो चल रही है हुकूमत वर्सेस शाहीन बाग, कैसे खत्म होगी, कैसे मुमकिन हो पाएगा ये?
देखिए, दरअसल इस पूरे मामले में हुकूमत की जो दलील है वो इतनी अहम है कि इससे हिंदुस्तान के लोगों का कोई रिश्ता नहीं है, जबकि हिंदुस्तान के लोग ये मानते हैं, जो लोग सारे लोग एहतजाज कर रहे हैं वो ये मानते हैं कि इससे हमारा बिलवास्ता तौर पर ज़रूर न पाला पड़ेगा, क्योंकि NRC को लेकर के जब उसको जोड़कर देखा जाता है, NPR को जोड़कर देखा जाता है, तो मसला ज़्यादा जो है संजीदा हो जाता है और उसमें लोगों में खौफ पैदा होता है। मेरे साथ ये नौजवान मौजूद है, मैं इनसे मालूम भी कर लेता हूँ। सरकार ये कह रही है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान के लोगों से इस तरह के कानून का कोई लेना देना नहीं है और NRC को लेकर के अभी हमने कोई फैसला नहीं किया है। ये जो सरकार बोल रही है हम एक कदम पीछे नहीं हटेंगे, हम सरकार से ये पूछते हैं तुम पीछे नहीं हटेगी तो हम पीछे कोई हट जाएंगे? हम इसके खिलाफ करते हैं, हम जब तक ये कानून वापस नहीं होएगा हम जब तक प्रदर्शन करते रहेंगे और प्रदर्शन करते रहेंगे तो हम पीछे नहीं हटेंगे। आप कुछ कह रहे थे? नहीं, इंसाफ बोल रहा हूँ मैं। हाँ बताइए, क्या क्या बता रहे हैं आप कि आपको डर किस बात का है? डर किसी बात का नहीं है बिल्कुल भी। NRC और ये CA लागू करा क्यों करा, ये किस बात के ऊपर करा? ये मुसलमानों के पक्ष में कराया जाता है। क्या मुसलमान बाहर विदेश के हैं? क्या धरती पे पैदा नहीं हुए? मतलब आपको ये लग रहा है कि आपको बाहर निकाला जाएगा? नहीं, ये कहाँ से आया? ये कहते हैं हिंदुस्तान के नहीं है मुसलमान, पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान में पैदा हुए, क्या मुसलमान हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुए? तो ये तमाम बातें हैं जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल खुर्रम, एक चीज जानना चाहूंगा, मामला अब अदालत में पहुंच चुका है। बिल्कुल 3 मसालियतकार मुकर्रर की अदालत ने, ये शाहीन बाग जाएंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे। अगर 24 तारीख को दोबारा सुनवाई, अगर अदालत ने कह दिया कि रोड को खाली करें तो फिर एहतजाजियों का क्या इक़दाम होगा? इस तरह की कोई बात है वहां पर सामने निकल के आ रही है? अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रोड को खाली करें तो क्या ये अपना एहतजाज कहीं और मुंतकिल करेंगे, जगह कहीं शिफ्ट करेंगे, या रोड खाली करके वहीं पर एहतजाज इनका जारी रहेगा कोर्ट के फैसले के बाद? देखिए, वहाँ पर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। खासतौर से खवातीन ने तो साफ किया है कि वो मौके से हटने वाली नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उन्हें समझा रहे हैं कि अगर फैसला आएगा तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सराखों पर तस्लीम किया जाएगा और रोड खाली करने की बात ज़रूर की जा रही है। लेकिन जो सवाल, एक अहम सवाल वहाँ के लोग उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं, वो भी एक अहम सवाल है कि अगर उन्होंने वो जगह खाली कर दी तो फिर अब तक उनसे बात नहीं हुई तो फिर उनसे कैसे बात होगी? तो अगर इस पूरे मामले पर कोई रजामंदी, कोई इत्तेफाक हो जाता है तो इस मसले का हल जो है वो निकल सकता है। तो ये तमाम जो वहाँ पर हालात हैं, अभी तक तो ये है कि जो इंटरलोकेटर है वो वहाँ पर जाएंगे, बात करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। यही वजह है सुप्रीम कोर्ट ने तमाम तरह की नज़ाकतों को देखते हुए ये इन 3 तमाम मसालेहतकारों को अपॉइंट किया और कहा आप जाइए वहाँ मौके पर बात कीजिए और वहाँ से हटाने की किस तरीके खुल सकता है, किस तरीके से लोगों की बात पहुँच सकती है, एहतजाज कर सकते हैं, इसको लेकर के वो यहाँ पर चलिए बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम इस तमाम जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतने, अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।